सुनिए, चंपक की दुकान यही है? जी यही है। चंपक कहाँ है? वो तो अभी काम पर गए हुए हैं। वो असल में यही पास में कारखाना है ना, वही काम करते हैं। हम उनकी बीवी हैं, यहीं पे बैठते हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते मैं चंपक का दोस्त हूँ। साहब, ऐसा मजाक काहे कर रहे हैं हमसे? मजाक नहीं कर रहा हूँ भाभी जी। चंपक राजा गार्डन में रहता था कि नहीं, और सर्वोदय स्कूल में भी पढ़ता था। हाँ, तो वही मेरा दोस्त है। मेरी ना शादी हो रही है, तो अपने दोस्त को कार्ड देने आया हूँ। बचपन में हमने कसम खाई थी कि पहला कार्ड भगवान को जाएगा और दूसरा अपने यार को। तो यार को कार्ड देने आया था भाभी जी। अरे ऐसे कैसे हम ले लें आपका कार्ड? हम आपको जानते भी नहीं है, और जान न पहचान तो कैसे हम आपका कार्ड ले लें? भाभी जी, चंपक को बताना कि उज्जवल आया था और उज्जवल की शादी है। अगर वो फिर भी मुझे पहचानने से इनकार कर देना तो ये डब्बा फेंक देना। और अगर उसने मुझे पहचान लिया, अपने दोस्त को पहचान लिया, तो ये मिठाई खाना और अपने देवर की शादी में जरूर आना भाभी जी। रख लीजिए। ठीक है, चलता हूँ। जय सिया राम। हाँ भगवान, कोई मटका वगैरह बिका क्या? अरे ये शादी का कार्ड किसका है? अरे ये कार्ड तो आपके दोस्त देकर गए थे। वो नाम का बताया था, उज्जवल। उज्जवल नाम था उनका। उज्जवल? हाँ जी। उज्जवल? उज्जवल वो मेरे बचपन का दोस्त जिसके साथ स्कूल में पढ़ा था, वही? अभी तो पता नहीं, आपने हमसे कभी जिक्र नहीं किया और ना ही हमें पता था। उसकी शादी हो रही है? क्या बात है! तो कहाँ है वो? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? अरे हमको कैसे पता होता, हम जानते थोड़ी ना था उनके बारे में। और ऐसे कैसे किसी को भी रोक लेते? और हम तो उनसे ही कार्ड भी नहीं ले रहे थे। वो जबरदस्ती देकर चले गए, कहे कि बता देना जब आपका पति आएगा तो उसे बता देना कि उज्जवल आया था। तो हमने आपको बता दिया है। अरे तो उसको रोक तो लेती कम से कम, उससे बात तो कर लेता। कितने सालों से मिला नहीं था मैं उससे। उसकी शादी हो रही है, लेकिन देखो अपना वादा नहीं भूला। वो अपनी शादी का कार्ड मुझे देकर गया है। हे भगवान, इतने सालों बाद मुझसे मिलने आया, अपनी शादी का कार्ड देने आया, और मैं उससे मिल भी नहीं पाया। उसको रोक तो लेती, उसको चाय पानी के लिए बिठा लेती। अब मेरे पास उसका कोई नंबर वगैरह भी नहीं है। मैं उससे बात कैसे करूं? उसका घर भी नहीं पता कहाँ पर होगा वो। आप परेशान मत होइए, वो अभी इधर ही गए हैं। वही आपके 5 मिनट आने के पहले ही गए हैं, तो क्या पता इधर ही कहीं हो आसपास। एक बार देख लीजिए जाके। हाँ तुम सही कह रही हो। अभी क्या पता इधर उधर कहीं मिल जाए मेरे को। मैं मिल के आता हूँ उससे। हैं? अच्छा सुनिए, तो खाना तो बता दीजिए। अरे क्या हो गया इन्हें भी, इतना जल्दीबाजी में है। उज्जवल मेरे भाई। चंपक मेरी जान। मैं, क्या हाल है तेरे? कैसा है? तुझे देखकर बहुत बढ़िया हो गया मेरे भाई। तू तो बिल्कुल ही बदल गया यार। कितने सालों बाद देख रहा हूँ तुझे। साले तू भी काफी बदल गया, अभी से सफेद बाल आने लगे। यार घर गृहस्थी के बोझ में इंसान की उम्र थोड़ी जल्दी बीतने लगती है। लेकिन तू देख, अभी भी छड़ा छाट लौंडा लग रहा है, और कितना अमीर लग रहा है। देखियो जरा कैसे शर्ट पैंट पहन रखी है लौंडों की तरह। ये बड़ी सी गाड़ी तेरी है? तेरी क्या अपनी है बे? ले पकड़ चाबी, ले जा भाभी को लेकर। ये सब छोड़ भाई, तू अपना वादा निभाने आया था। तेरी शादी हो रही है और तू अपनी शादी का पहला कार्ड भगवान के बाद मुझको देने आया है। नहीं भूला तू अपना वादा? कसम खाई थी, निभानी तो थी। और तू साले जब से शादी हुई बीवी को लेकर लापता हो गया। ना कोई खोज ना खबर। वो तो राजू के टच में निकला तू, राजू से पता निकलवाया तेरा। और दुकान पे गया, सोने पे सुहागा, वहां भी नहीं मिला। तो लोग अब तो सीधा शादी पे मौका मिलेगा मिलने का। लेकिन लो, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आ गया ना पीछे पीछे, भनक पड़ेगी कि यार आया हुआ है। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया तुझे कार्ड देके अपनी शादी का, लेकिन तू अपना फर्ज निभाना भूल गया मेरे भाई। शादी कर ली, बताया भी नहीं, ना कार्ड ना कुछ। सोचना मुझे कितना बुरा लग रहा होगा कि तेरे बचपन का दोस्त आया है और तेरी बीवी पहचानने से इनकार कर रही। सोच। हाँ भाई, तेरा बुरा लगना लाजमी है कि तेरे बचपन के दोस्त ने अपनी कसम नहीं निभाई और अपनी शादी पर भी तुझे नहीं बुलाया। लेकिन तू इतना भी समझ सकता है, अपने दोस्त को इतना भी जानता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मैं अपनी शादी में तुझे बुला नहीं सकता था। और सच बताऊं तो मेरी शादी के कार्ड छपे ही नहीं थे, क्योंकि मेरी शादी कोई धूमधाम से नहीं हुई थी, एक मंदिर में हुई थी। वो भी बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि मेरे बाबूजी का देहांत हो गया था अचानक से। हार्ट अटैक आया था उनको, और मरने से पहले उन्होंने मुझे कसम दी थी कि जिस लड़की को उन्होंने पसंद किया है मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। तो बस उनकी कसम रखने के लिए मैंने तेरी भाभी से शादी करी। बहुत अच्छी लड़की है, उसके परिवार में
कोई नहीं है उसके पास, बिन माँ बाप की पली बच्ची है। बाबूजी ने ही अपनी बेटी समझ के पाला था और सोच लिया था कि जब हम दोनों बड़े होंगे तो हमारी शादी कराएंगे। लेकिन हालात ऐसे थे कि इस तरह से शादी करनी पड़ी और अपने जिगरी यार को ही अपनी शादी में नहीं बुला पाया। मुझे माफ़ कर दे यार, माफ़ कर दे। लेकिन मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि मेरा दोस्त अपना वादा नहीं भूला। कितना प्यार से आया मेरी दुकान पे और शादी का कार्ड देके गया। लेकिन भाई अब सच बताऊं तो हमारी दोस्तियों के बीच में औकात का फासला आ चुका है। तू देखना तू कैसा सेठ आदमी बन गया है और अब मैं तो मटके की दुकान पे बैठता हूँ। अब पढ़ाई लिखाई भी कुछ खास बची नहीं है करने को, ना किसी काम आएगी और ना ही अब कोई नौकरी या कोई धंधा हो सकता है। तो फिर तू कहाँ मुझ गरीब को अब शादी में बुलाएगा? तुझे लगता है अब मैं तेरी शादी में आ पाऊंगा या मैं तेरी शादी में आने के लायक हूँ? खुराक मांग रहा है क्या? ज्यादा बड़ा हो गया? मारूंगा एक। यारों की शादी में जाने के लिए हैसियत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है। और दिल तो हमारा शुरू से ही बड़ा है भाई, मेहरबान रहते हैं दुनिया में। बहाना नहीं सुनूंगा। इतने टाइम बाद मौका मिल रहा है, दो परिवार मिलेंगे, बैठेंगे, अपना मौज मारेंगे। दो शादियां थोड़ी करूंगा जीवन में, एक ही करूंगा, आखिरी है, फाइनल। हाँ है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, भाभी जी को बता दियो बचपन का ही दोस्त है, कोई ऐसा वैसा नहीं है। और हाँ, बिना भाभी जी के अगर घुसा तू मेरी शादी में, वहीं से साले भगा भगा के मारूंगा तुझे। ठीक है, अब जा भाभी को लेकर आई हूँ, तू बस आ जाइयो भाई। तेरा हाथ जोड़े कौन ही था, नहीं आएगा ना? ले, तुझे मेरे सर की कसम है, अब तो तुझे आना ही पड़ेगा बेटे। कसम खिला दी मैंने। कसम तो खिलवा दी तूने, लेकिन अब शादी में पहनूंगा क्या तेरी? ये भाई तेरी तरह सूट बूट नहीं होता है हमारे पास, हम मटके वाले इन्हीं कपड़ों में घूमते हैं। अब क्या तेरी भाभी और मैं इन्हीं दो जोड़ी कपड़ों में आ जाएं? बता। अरे सबको भगा दूंगा यार, तू मेरे लिए जरूरी है, मेरे यार, मेरे खास, मेरे प्यारे, मेरे जिगर के टुकड़े। चलूं यार, और भी लोगों को कार्ड देने। अभी सीधा पंजाब वाली बुआ के यहाँ जा रहा था। आजा गले लग जा। ठीक है फिर, चलो जाना है। ठीक है भाई, मिलते हैं जल्दी तेरी शादी पर। अब तो अगली मुलाकात वहीं होगी और फिर उसके बाद भी बैठा करेंगे। कोशिश करूंगा कि तुझसे थोड़ा ज्यादा मिलूं। हैं? ध्यान से जाइए। बड़ा ही पागल है, कसम खिला के चला गया। कार्ड बहुत महंगा है इसकी शादी का, जरूर महंगी मिठाइयाँ होंगी। ये क्या, इतने सारे पैसे? अरे ये शादी के डब्बे में पैसे क्यों रख के चला गया? अब समझ गया। मेरा दोस्त मुझे शादी में बुलाने के लिए ऐसे ही नहीं आया था। तेरे सारे पैसे दे गया अपने दोस्त और भाभी के लिए, ताकि इसकी शादी में अच्छे से बन ठन कर सारी तैयारियों के साथ आ सके। वाह दोस्त, मान गए तेरी दोस्ती। तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे। और मैं वादा करता हूँ, आऊंगा तेरी शादी में बहुत धूमधाम से, सज धज के खूब नाचूंगा तेरी भाभी के साथ और बताऊंगा उसे कि दोस्त नहीं भाई पाया है मैंने, एक भाई।